आज मैं आपको इस तरह की 2 दवा बताऊंगा कि वह 2 दवा आप अपने पास ज़रूर रखें ताकि आप अपनी गाय भैंस को मरने से बचा सकें। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं या अदर जो एनिमल्स हैं उनमें भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सी इस तरह की जो 2 दवा हैं जो आपको अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए और उनकी कितनी डोज देनी है, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप उनका उपयोग आप अपने पशुओं में करना चाहिए। और उस तरह की स्थिति में सबसे ज़्यादातर जो पशु हैं इस तरह की दिक्कत होकर के उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए यदि आपके पास वह दवा होगी तो आप अपने पशुओं को यदि दे देंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से आप बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो बहुत अच्छी और नॉलेजेबल होने वाली है। और इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, सबसे ज़्यादातर आपको दिक्कत देखने को मिलती है कि कई बार आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आप अपने पशु को बांध करके सोते हैं। जैसे आपका पशु अस्पुष्ट है, रात को आपने कुछ से खिलाया पिलाया, लेकिन कई बार आप जैसे सुबह यदि आप उन पशुओं को देखते हैं तो कई उन पशुओं की डेथ हुई मिलती है, यानी मरे हुए पशु आपके मिलते हैं। या कई बार आपको दिन में देखा होगा कि कई बार पशु में इस तरह का कोई चीज़ या आपका पशु खा लेता है या कोई इस तरह का दाना मिश्रण या कुछ इस तरह की चीज़ें यदि आप अपने पशु को खिला देते हैं जिसकी वजह से भी आपके पशुओं में आपका पशु की डेथ हो जाती है। या किस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से पशु में डेथ होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति से आपको कैसे बचाया जा सकता है और उसे क्या देना चाहिए। देखो, दिक्कतें क्या है, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि आप अपने पशु को कुछ खिला पिला दिया जिसकी वजह से आपके पशु में जिस प्रकार से पेट में अफारा आ गया, अफारा से सबसे ज़्यादा मौत होती है। यदि जो कई बार पशुपालक हैं वह देख नहीं पाते हैं रात के समय, और जैसे ही उन्हें सुबह पता चलता है तो पशु को पेट में अफारा आने के बाद में पूरी रात पशु तड़पता रहता है और सुबह उनकी डेथ हो जाती है। तो उस तरह की स्थिति से, या यदि आपके पशु ने कुछ इस तरह की चीज़ें खा ली या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पशु ने या किसी ने खिला दी, या कहीं पर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आप कोई भी जो जहरीली चीज़ें हैं या कुछ इस तरह की दवाएं हैं जो यदि आपके पशु ने खा ली या कहीं पर यदि उन्हें में आपने भूल वंश में उसको मिला दिया किसी बांट या दाना मिश्रण में, जो किसी भी तरह का जहर हो या किसी तरह की इस तरह की दवा हो जो कोई इस तरह की दे दी, उसकी वजह से भी पशु में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया, पॉइजनिंग की शिकायत हो गई, तो उस तरह की केस के अंदर भी पशु की डेथ सबसे ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा डेथ यदि आपके पशु में जैसे पॉइजनिंग की शिकायत हो गई या यदि आपके पशु में जैसे पेट में अफारा गैस बन गया, उस तरह के केस के अंदर, या कहीं पर यदि किसी मेडिसिन दवा की ओवरडोज यदि आप अपने पशु को दे दी या कुछ इस तरह की चीज़ खिला दी या कोई बांट या दाना मिश्रण भी यदि आप अपने पशु को ओवरडोज दे दिया तो उसकी वजह से भी कई बार पशु की डेथ हो जाती है। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले तो आप उस स्थिति में वह दवा यदि आप अपने पास रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यदि आपको देखने को मिल रही है जिसमें क्रिटिकल स्टेज यदि आपके पशु में है तो आप उस स्थिति में उन पशुओं को दी जा सकती है। तो वह ज़रूर रखनी चाहिए और आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करवानी चाहिए, समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि कई बार पशुओं में लगभग बीमारियों का इलाज तो उससे ही हो जाता है। तो हर 3 महीने में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दे दें। प्रेग्नेंट है तो आप अलग दें, नॉन है तो आपको अलग देनी चाहिए, जो लगभग पशुपालक जानते भी हैं। नहीं जानते हैं तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर लाएँ तो आप उनसे कहें कि पशु प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अलग दे देगा, नहीं है तो अलग दे देगा। अब आपके लिए मेन जो दवा है वह है जिस प्रकार से ये नीट जो आपको दिख रही है, एक नीट लिक्विड आती है जिस प्रकार से 300 ml की है नीट। तो ये नीट आप अपने पास इस तरह के केस के अंदर ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, किसी तरह के पेट में अफारा है, गैस है, पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, किसी और डोज है, कोई जहर खा गया या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में जब भी यदि देखने को मिले, मुंह से झाग आ रहे हैं, नाक जिस प्रकार से पॉइजनिंग की शिकायत है, पशु ज़मीन पर गिर गया, तड़प रहा है, स्टेज यानी क्रिटिकल स्टेज हो गई है, तो उस स्थिति में आप इस नीट का उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ में भी काम करती है, किसी भी तरह की दवा की ओवरडोज में या किसी भी तरह का पॉइजनिंग की शिकायत है तो उस स्थिति में पशु सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो उस तरह के केस के अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं नीट का। तो ये नीट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नीट यदि आपको किसी एरिया में नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह आप ये जिस प्रकार से ये कोल एल जो आपको दिख रही है, कोल एल
जो कि केरस की आती है, ये आपको कहीं पर मिल जाएगी, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब इनकी डोज क्या है, इनकी डोज है 1 ml पर kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 100 kg है तो 100 ml पिला दें, 200 kg है तो 200 ml, 300 kg है तो 300 ml, 500 kg है तो 500 ml एक साथ पिला दें। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए ये सेफ रहेगी। लेकिन ये मरते हुए पशुओं को बचाया जा सकता है, तो आप इसकी डोज एक तब दे दें। एक डोज आप जिस प्रकार से 5 से 6 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में आप उन पशुओं को दी जा सकती है। तो आपके पास नीट मिल रही है तो नीट ले सकते हैं, या कोल एल मिल रही है तो कोल एल ले सकते हैं, दोनों का एक ही काम है। इसी तरह से इनका उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, खाना पीना नहीं करा, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, जिस प्रकार से टिम्पेनी है, पेट बंद है, अफारा है, इन सभी तरह के केस के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका पशु कुछ भी नहीं कर रहा है, इस तरह की स्थिति में है, तो भी आप इनका उपयोग आप अपने पशु में करवाया जा सकता है। तो ये दवा आप अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए, आप अपने पशुओं को आसानी से इस तरह की स्थिति में बचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं के लिए एक जो सेकंड दवा आती है वह क्या करती है कि किसी भी तरह की जिस प्रकार से यदि पशु को जिस प्रकार से पेट से संबंधित अंदर दिक्कत है, या कोई पशु ने अचानक जिस प्रकार से सुस्त हो गया, स्ट्रेस में आ गया, कहीं से खरीद करके लेके आए आप अपने पशुओं को, तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को दी जा सकती है। या कोई दाना चारा नहीं खा रहा, या दाना चारा सेट नहीं हो रहा, लीवर प्रिपेयर नहीं हो रही, तो उन सभी तरह के केस के अंदर आप जिस प्रकार से केरस की आती है डोज़लीफोर्ट। अब ये मत कहना कि आप केरस की जो कोल एल बताए हैं, केरस की आप डोज़लीफोर्ट बताएं, कहीं आप ऐड, तो कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अच्छे ब्रांड की दवाएं हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास डोज़लीफोर्ट की जगह यदि आपको अदर कोई ब्रांड की मिल रही है इस तरह की, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये एल कैरेंटाइन जो इस साल्ट की अदर जो, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि इसकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें। तो ये आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम, जब भी यदि आपका पशु, यदि कोई भी इस तरह की बीमारी है, जो यदि आपका पशु सुस्त है, खाना पीना नहीं करा, कहीं से लेकर खरीद कुछ भी है, तो उस स्थिति में आप इस डोज़लीफोर्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्टेज में, किसी भी तरह की बीमारी में 50 ml सुबह, 50 ml शाम, आपका पशु तुरंत रिकवरी ले लेता है, पेट की बीमारी में या अदर कोई दिक्कत में। तो जब यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, तो कोल एल ओ जिस प्रकार से कोल एल और ये डोज़लीफोर्ट, इन दोनों का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है और सबसे अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये दोनों दवाओं का उपयोग करके आप अपने पशुओं को कैसे इन बीमारियों से बचाया जा सकता है, जो सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहती है, चाहे बड़े पशु हो, छोटे हो, सभी तरह के पशुओं में आप इनका उपयोग करा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये यदि आपके पास रहेंगी, तो जब यदि पशु में स्थिति देखने को मिले, तुरंत आप दे दें, पशु को मरने से बचा सकते हैं आप। ये फिर आप अपने वेटरनरियन की सलाह ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें पशुपालक, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक